हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima-san. Thank you so much. ताड़ साहब, एक साल में ये दूसरी दफ़ा है कि अमेरिका ने इंडिया ने नॉट अमेरिका ने इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे ही दबा-दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साडे पंजाबी कहते ने 19 भी कर लेंदा है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल हैं, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। में इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो जो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं इनको, हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है, इधर से उधर सब से। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते उन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकफुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आप भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से उन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है, कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, वो बहुत परेशान हैं। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं, और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। एक हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए, ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दे।
तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट है, होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो, तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। और मैं इस पे बिल्कुल मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया है उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए इनको, इनको बताना चाहिए। और दूसरा, मैं इस वक्त इस चीज को एक और चीज के साथ रिलेट करना चाहूंगा कि खासकर आजकल हमारे लौंडे लपाड़े भी जो है इस वक्त वो अमेरिका में कांग्रेसमैन और सेनेटरों को पैसे दे देकर वो स्टेटमेंटें जो दिलवा रहे हैं, उनको भी मैं केजरीवाल के साथ ही बल्कि सिमिलरिटीज है उसमें, कि ये सब पाकिस्तान से इंटरनल प्रॉब्लम, एक जुडिशियल प्रोसेस वहां पे भी चल रहा है, और उसके ऊपर वो मेरा मकसद है उसके केसेस हैं, उनके वकील हैं, सारा दिन दरबार लगता है खान साहब के पास, 50-50 वकील जाके सामने बैठते हैं। तो ये किस तरह, हाउ डेयर यू टेल द अदर कंट्रीज के वी आर वाचिंग यू, व्हाई यू आर वाचिंग देम टू बिगिन विद। तुमने इराक में क्या नहीं किया, तुम्हारा प्रीएम्प्टिव अटैक क्या है, तुमने जाके दुनिया के 2 मुल्क जो तबाह कर दिए, तुम्हें पूछने वाले कौन नहीं। तुम दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग। आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सारे, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया, लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी, क्यों खिलाफ है, इसी वजह से खिलाफ कि आप उनको एक तो इंफीरियर समझते हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो फॉर नो रीजन। बताओ ना भी, तुम्हारी सुपर, कभी तुम्हारी जमहूरियत थी, कभी तुम्हारी इकदार थी, जब निक्सन रिजाइन कर गया था उसके बाद तुम डिक्लाइन में हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन में हो, तुम्हारी कोई मॉरल्स नहीं है। पहले ही मैं सबसे मॉरल्स तो पहले ही नहीं थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। इस वक्त जो कंट्री डिवाइडेड है, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट आएंगे अगर इफ दे डोंट रिफॉर्म देमसेल्फ। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एलाइज जिस तरीके से देखे ना, इससे बड़ा बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा कि गाजा की जंग को, इसराइल को फाइनेंशियली, आर्मामेंट, सारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुनता। इससे बदतरीन इनके हालात क्या होंगे, इससे बदतरीन हालात क्या होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाके बीजिंग में सुलह की है, इससे बदतरीन हालात क्या होंगे। दूसरा, आज किसी ने ट्वीट किया था कि यहाँ पर रोजाना डेली बेसिस पे जो लोग, वो एक बंदे ने, एक हिस्पैनिक लड़के ने एक लड़की को मर्डर किया है, यहाँ पे वो किसी को मर्डर किया। दूसरा मर्डर डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में उसको डिपोर्ट किया गया था यहाँ से, वो दोबारा एंटर आके होके फिर उसने एक मर्डर किया है। तो आज किसी ने ट्वीट किया कि $10 बिलियन की वाल नहीं बना सके, लेकिन 150 बिलियन, जो 106 बिलियन मांग रहे हैं गाजा यूक्रेन की वार के लिए, क्योंकि वहां से किक बैक लेते हैं। रेथियन के वो बाबा जी बैठे हैं इस वक्त, जो ओबामा लेकर आया है ना अपना ऑस्टिन लॉयड को, रेथियन से आए हैं, कमिश्नर किकबैक। टोनी बिल्कन इज ऑन अ बोर्ड ऑफ द बोइंग है ये। लेकिन देखे, इन्होंने अपने ही अमेरिका के खिलाफ ये सारा कुछ चल रहे हैं, अपने लोगों के खून चूस रहे हैं। यहाँ इतलान ये भी बताना चाहूंगा, इन्वायरमेंट सारा दिन करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं। जो अबू धाबी के अंदर इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिर्फ $12 मिलियन दिया अमेरिका ने, क्योंकि वहां से किकबैक्स नहीं मिलती। दूसरा, इनकी गेम खत्म हो चुकी वैसे ही चीमा साहब। इनके देखे माल बंद हो रहे हैं, पुलिस मिल नहीं रही है। इस वक्त हर शहर गाजा बन चुका है, और यही ओबामा चाहता था। दे आर इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड राइट नाउ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो इसके दूसरी बात जो इस वक्त सबसे बड़ी कल जो हुई है, यही इनके ड्रामे जो अपने देखें इस वक्त गाजा की वार की वजह से। एक तो लिबरल जो सारे इनके अपने वो ब्लैक लाइव मैटर वाले और जितने वो जो यूथिये टाइप के अमेरिकन यूथिये ने तैयार किए हैं, जो लिबरल प्रोफेसर उनको सारा दिन बताते हैं कि अमेरिका इज अ वेरी बैड प्लेस टू बी, लेकिन वो गाजा के, आपको पता है ना, गाजा को सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा। तो उनसे अपनी ये सपोर्ट इनकी हट रही है। और ओबामा साहब भी जाके बार बार इनको बता रहे हैं कि तुम्हारी कैंपेन यू आर लूजिंग। तो इन्होंने कल एक ड्रामा किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि इन्होंने जंग को सीज फायर के लिए वोट दे दिया अमेरिका ने कि सीज फायर किया जाए, रेजोल्यूशन।
और साथ ही मैथ्यू मिलर साहब जो है उन्होंने कह दिया इस नॉन बाइंडिंग। फिर देखे ना, वो कहते थैंक यू बट नो थैंक यू, थैंक यू बट नो थैंक यू। ड्रामेबाजी इनकी देखे किस तरह के ये ड्रामे कर रहे हैं मेरा मतलब। दुनिया, पीपल आर वाचिंग इट। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ये समझते हैं अमेरिकन कि सारी दुनिया रोटियां नाक में डालती है, सिर्फ यही है जो जिनको पता है रोटी मुंह में डालनी है। तो ये अब दर हकीकत इनकी अब सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। चीमा साहब, एक तो ये मैंने बताना था कि जो इनकी डिप्लोमेसी किस तरह चल रही है, और दूसरा उससे आगे जो मैं अगली बात, खासकर बात आज आपके पाकिस्तान के अंदर भी एक नया कहते हैं चाय के कप में तूफान है। 6 जजेस ने लेटर लिख दिया है और उसको सारे हर चीज टू पुट ऑन अ साइड, तो हर चीज उसको प्रोटेक्ट की, उसके ऊपर सारा कुछ चल रहा है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं क्या सुन रहा हूं यहाँ बैठ के। एक तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों के मूजब कौन है। चीमा साहब, मैं समझता हूँ मलक रियाज साहब हैं, वो इन सब उनका इनसे क्या ताल्लुक है तार से? नकवी साहब थे पिछले जज जो निकले हैं, वो भी सुना किसी सोसाइटी के वो हिस्सेदार थे, और सुना कि मोहसिन कियानी साहब भी के भाई भी, और सारे ये भी एक हाउसिंग कमेटी जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है उसमें हिस्सेदार है, और उसको मुसलसल ये प्रोटेक्ट कर रहे थे मोहसिन कियानी साहब। और दूसरी चीज ये है कि मोहसिन कियानी साहब एजाजुल हसन थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और तीसरी बात ये जो है, जो ये मैं ये दिस इज, डोंट टेक मी रॉन्ग ऑन इट, दीज आर ऑल द स्पेकुलेशंस, दीज आर ऑल स्पेकुलेशन, दीज आर ऑल पीपल आर जस्ट, जिस तरह वो पाकिस्तान के अंदर होता था ना कि बेंच अनाउंस होता था, मोहसिन कियानी साहब का पता चलता था, लोग खुद ही रिजल्ट निकाल लेते थे कि इसका फैसला क्या होगा। जब मेरा भी उसी तरह की ये गैस है, ये दिस इज नॉट अ न्यूज, और मैं खुद भी सुनी सुनाई बातें इधर उधर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान लोगों से बात मुसलसल करता हूँ। चीमा साहब, एक तो कियानी साहब की हाउसिंग प्लाटों वाले, हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, मलिक रियाज साहब ने ये प्लाट किए हैं पाकिस्तान के सारे। और दूसरा उसके साथ ये सुना जा रहा है कि साइफर केस के अंदर रिलीफ के लिए एक पार्टी खास है, उसको अकोमोडेट किया जा रहा है, ये भी इसके साथ चल रहा है। हाँ, अगर मैं इस पे, मेरा जो इतराज है अगर किया जाए, तो मेरी जो अपनी रिसर्च है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह इन्फ्लुएंस करती है फैसलों, हर दुनिया की। मैं अमेरिका की बात कर लेता हूं। जिस जज ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि आज जो न्यूयॉर्क के अंदर जो अटॉर्नी जनरल इस वक्त कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने घेरे पाए जिसने, चीमा साहब उसके कैंपेन का हिस्सा था। उसने कहा मुझे वोट दो, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटूंगी। ये उसकी कैंपेन का हिस्सा था। वो लिबरल जज है, वो किस तरह उससे पता चल जाता है, क्योंकि ही इज अपॉइंटेड बाय द लिबरल, ही वाज अपॉइंटेड बाय द डेमोक्रेट्स। तो यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ भी ओबामा अपॉइंटेड लोग जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। दुनिया का हर मुल्क है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह असरअंदाज होती है वहां फैसलों पे, कोई नई बात नहीं। चले ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए यही सोच लिया जाए कि आपके सिस्टम को नंगा कर दिया 6 जजों ने, ठीक है, लेकिन फिर टाइम शुरू आज से नहीं होना चाहिए। टाइम फिर सिद्दीकी साहब के टाइम से होना चाहिए। अगर घड़ी शुरू करनी है तो जब उसको पनामा जो लीक्स थे, पनामा के कागजों पे जब नवाज शरीफ को उतारा था, वहां से टाइम शुरू करें फिर इसका। जब ये लौंडे लपाड़े कहते थे नहीं जी ये तो फिर हिस्सा है ना, ये तो नहीं हिस्सा है। उस जनरल फैज जो जाके सिद्दीकी साहब से मिला था, उनके ऊपर भी फिर उनको भी कटारे मिलाना चाहिए। ये अपनी मर्जी की टाइमिंग पे करना, आई डोंट एग्री विद इट। और इस वक्त अगर देखा जाए, जो मैंने चीमा साहब दुख वाली बात है, मेरी नजर से वो पिटीशन जो दायर की गई है वो बड़ी खतरनाक है। उसके बड़े किसी ने टेक्निकल तरीके से उसको ड्रा किया है कि किस तरीके से एक जज के बेडरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, किस तरीके से एक जज के लड़के का वलीमा चेंज किया गया है, किस तरह एक जज जो था उसके किसी रिश्तेदार को उठा के जाके शार्ट नंगा करके उसको शार्ट्स लगाते रहे बिजली के, और ये सारा कुछ इसके अंदर है, मेरी नजर से गुजरा है। दुख है, शर्मिंदगी है, क्योंकि इस वक्त आपका प्रॉब्लम, अदालतें प्रॉब्लम है आपका, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अदालतें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। चाहे वो इस्लामाबाद कोर्ट हो, चाहे पेशावर कोर्ट हो, चाहे पट्टी कोर्ट हो, चाहे कुछ कोर्ट हो, अदालतें आपकी बिल्कुल इस वक्त जो है वो क्रूज कंट्रोल पर है। उसके लिए मैंने अर्ज किया था कि रिफॉर्म करना चाहिए काजी फैज ईसा साहब को इनकी अपॉइंटमेंटों पे। जब अपॉइंटमेंटें इस तरह करेंगे सिफारिशी बेसिस पे, तो फिर वो जज यही कुछ करेंगे जो आज वो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जीमा साहब, जो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो तीसरे जिनके रिश्तेदार पकड़े थे एक जज के, और फिर उसके बाद आज कई लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। ट्वीट आज साद रफीक साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो करते रहे जज, मेरा मजाक उड़ाते रहे अदालत के अंदर खड़े होकर,
मैं और मेरा भाई जब कोर्ट में जाते थे तो पीटीआई सिंपथाइजर जज मेरा मजाक ठाठे कह के लगाते थे जब मैं कोर्ट में जाता। ये आपकी अदालतों की अदालत। और जो असल मसला आपका ये है चीमा साहब, असल मसला आपका दहशतगर्दी और करप्शन है। उसके उस साइड पे नहीं जा आप जा रहे, उस साइड पे नहीं जा रहे। शायद ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी साजिश है। वो उस साजिश ये है कि मेरी मैडम पीरनी ने भी कल जाके जेल दे विच अखीर कर दी। जेल इन कौन करता है चीमा साहब? आप कहेंगे इसको अडयाला जेल? जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली बेस पे। जेल के अंदर मुझे ये पता दरबार लगता है डेली बेस पे। जेल में बकरे की रानें रोज देसी घी में दी जाती हैं। जेलों के अंदर जिम होता है अंदर कैदियों के पास। ये कौन सी जेल? आपकी स्टेट अब इतनी कमजोर नजर आ रही है चीमा साहब। आपकी स्टेट हेल्पलेस नजर आ ऑर्फन स्टेट जिसका साईं वारस ही कोई नहीं। मैं आज मेरा क्वेश्चन है आज आपके आर्मी चीफ से और काजी फैजी सर, मेरा क्वेश्चन है, कैन यू कॉल दिस अ स्टेट? जब आपकी रिट ही कोई नहीं, कंट्रोल ही कोई नहीं, ना जेलों पे कंट्रोल है, ना अदालतों पे कंट्रोल है, ना लोगों पे कंट्रोल है, ना करप्शन पे कंट्रोल है, ना इकोनॉमी पे कंट्रोल है, तो ये है क्या? ये क्या है? ये टोपी ड्रामा कितना चलाएंगे आप आगे मजीद? दुनिया देख रही है, पीपल आर वाचिंग इट। आपका हर सिस्टम, एचईसन कॉलेज ने अगले दिन आपके सीएसएस क्लब जो है उसको नंगा किया है, आज इन्होंने अदालतें नंगी कर दी और साथ आईएसआई भी फारग कर देती। ये तीन मेजर चीजें उड़ गई कल। ब्रिटिश एजेंट नंगे, अदालतें नंगी। ये देखे पीछे बचा क्या है? कोई बची चीज? आपकी आईएसआई भी नंगी कर दी इन्होंने, जजों ने पकड़। क्या बचा? और ऊपर से दो चीजें। आज डीडब्ल्यू वाले, दुनिया तो तज्जिए कर रही है ना आपके चाइना के जो अटैक हुए 10। तो आज मैं हैरान हो गया हूं कि डच पर्सन न्यू इट। उसने कहा दो किस्म की टेररिज्म है पाकिस्तान के लिए, एक तो सेपरेटिस्ट है, बलोची है, एक टीटीपी वाले हैं वो जो कहते हैं हमने इस्लामाबाद को कांकर करके यहाँ पे शरिया एनफोर्स करनी। गोरों को भी पता है कि आपके हालात क्या है इंटरनल के, और कितनी दहशतगर्दी का आप शिकार हैं इस वक्त। लेकिन चीमा साहब काश कि ये सोचें कि आए मिलके पाकिस्तान बचाएं। किसी के मुंह से आज तक मैंने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें, इकोनॉमी के लिए कुछ करें, आए दहशतगर्दी के लिए करें, मिसाके दहशतगर्दी करें, मिसाके इकोनॉमी करें। लेकिन उधर कोई नहीं। फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो जंग का ऐलान कर दिया है। और वो सबसे ज्यादा खतरनाक आपको पता है वो है कि उनके पास जो मजाइल हैं मदरसों वाले, वो तो आप उनसे तो डरते हैं, सारी दुनिया डरती है। वो तो उससे तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट और हर चीज डरती है क्योंकि ही इज द मोस्ट डेंजरस। ही हैज एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू मोटिवेट एंड तो लोगों को लेके सड़कों पे आने। इसी वजह तो मुर्शद ने कहा था उनसे बात की जाए, उनको ठेका दिया जाए कि वो बच्चों को सड़कों पे लेके आए। तो अब उन्होंने भी आज बयान दे दिया है कि हम इलेक्शन का भी बाइकाट करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। पता नहीं स्टेट क्या कर रही है आज, स्टेट कहाँ है आज, स्टेट को चलाने वाले आज कहाँ है। इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन। आपके मैंने बताया कि तीन चार जो डिपार्टमेंट है विद इन अ वीक जो है वो बिल्कुल दे आर क्लोज। तट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3-4 डिपार्टमेंट कमजोर हो गई। ये जरा चाइना वाले इशू पे भी थोड़ी बात कर दें कि वो तो चीनी नाराज हो गए हैं हमसे। अब पाकिस्तान कहता है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोल के बैठा हुआ है। अब चाइना अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे पास दहशतगर्द जो ग्रुप बैठे हैं वो आप पे भी हमले कर रहे हैं, हम पे भी हमले कर रहे हैं। चाइना क्या करता है, वो खामोश रहता है, वो किसी मुल्क को नाराज नहीं करता। अब पाकिस्तान कहता है कि जब आपने किसी से पे इल्जाम ही नहीं लगाना, ठीक है, तो हम क्या करें फिर। वो पाकिस्तान कहता है चाइना को, ये जो अंदर खाते तार साहब बातें हो रही हैं उसमें ये बात हो रही है कि चीन को कहा जाए कि आप अफगान तालिबान से कहें कि दो तरह के ग्रुप है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक है जिन्हें हम कहते हैं इस्लामिस्ट हैं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, जिन्हें फेथ बेस्ड मिलिटेंट कह रहे हैं, दूसरे हैं जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो चला के बैठे हुए हैं। तार साहब दोनों के जो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। चीन ने उसके ऊपर खामोशी रखी हुई है। तो जब तक चीन नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तो जो लड़ रहा है कर रहा है, सारे बंदे भी मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो चीन को बोलना चाहिए। चीन अपनी इधर से यारी लगा के बैठा है। जरा इस पे कमेंट करें, नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हम तो समझते थे नई हुकूमत आएगी मामला ठीक होंगे, ओ दीपा गए सारे। चीमा साहब आपके लिए दुनिया क्यों करेगी? आप इधर अमेरिकनों को भी कहा, आपने यूनाइटेड नेशन को, ये तालिबान के साथ आप इनको कहें हमारी जान छोड़ दें, आप गरीब लोग हैं।
अब आप चाइना को भी कहते हैं कि इनके जाके तालिबान से बात ना करें, उनको कोई यार ये तो गरीब लोग इन छाड़ दो ना मारो। क्यों करें दुनिया भाई आपके लिए? स्टेटें चीमा साहब इंटरेस्ट बेस, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं, उनके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ सीधे, क्योंकि दे आर नॉट इन योर कंट्रोल एनी मोर। आप इधर अमेरिकनों को भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं, मुनीर अकरम साहब स्पीच कर गए कि जी आप अल्लाह के नाम पे जान छुड़ा दें अब गरीब आदमी। आप कह रहे हैं कि चाइना को भी कहें जी उनसे बात ना करें, उनसे कहें जी आप हमारी जान और यार बनाए तो आपने थे ये टीटीपी वाले सारे, अगे हो ना हुण चूरियां खाने वाले यार हो तुसी, दुबई लंदन ते भज भज पैंदे हो, इधर नहीं जांदे तुसी, अगे हो ना हुण सरकार। चीमा साहब जो बिल्डिंग बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि मैंने इसको डिसअसेंबल किस तरह करना। बनाई टीटीपी आपने तो आगे इसको डिसअसेंबल करें। चूरियां खांदे होगा हो गए हुण अगा वो नेड़े हो उन्होंने F16 के वास्ते रखे जो चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आती। अगले दिन आप तजर्बे करते हो मिसाइल तो फलाने पर यार फॉर द शोकेस व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इंडिया तो नहीं अटैक करेगा क्योंकि उसकी वजह ये है उनकी तो इकॉनमी ठीक है अपनी, उनकी तो इकॉनमी तरक्की, जब भी किसी के पास पैसा होता है वो खराबी नहीं चाहता। चीमा साहब जिनके पास पैसा होता है वो लड़ाइयां झगड़े नहीं चाहते। इंडिया का बॉर्डर तो वैसे ही सेफ है, वो उधर से तो ना कोई, इनसे तो जान छुड़ाओ यार, वो पटाखे जो क्या कर रहे हो उनके साथ। चीमा साहब दुनिया आपकी जंगे लड़े, क्यों लड़े भाई? चाइना क्यों उनको कहे जाके? उनके अपने इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ। तीसरी एक और आखिरी बात, चीमा साहब आपको पता कि चाइना को खुद प्रॉब्लम है, उनको खुद खतरा है उनको मुसलमानों से, उनकी जो सेठ साथ उनके जो वीगर है सारे वो भाजपा जो थे, उनको खुद डर है अफगानिस्तान के, वो खुद चुप करके उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ताकि वो उधर ना इन्वॉल्व हो जाए जाके। लेकिन दुनिया क्यों करे आपके प्रॉब्लम, आपकी डर्टी लांटी दुनिया क्यों धोए चीमा साहब? आप खुद क्यों ना धोए? डॉक्टर साहब चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है, इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को तार साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तो सर ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो, अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खान लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ियार से प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साडे अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। और एक और बात है डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट है, क्या चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं? कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे हो लड़ें, तारसा पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया का भी तो कोई है ना कि निरा आपको नहीं लड़ रहे उसकी वजह। चीमा साहब आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके, चाइना को नहीं छेड़ रहे हो, ना इंडिया को छेड़ रहे हैं, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये, आप इनको ओन करें प्लीज। और तीसरी बात अगली मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा, इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करके चक्कर में नहीं है, फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है, सारे उस जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है इस वक्त। गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर,
ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें। और जो अकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है, उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम। ये सारा वारदात ये हो रही है। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे? मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने इस आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूँ मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहाँ यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और दूसरा मैं जो बता रहा था ना बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट। आपका बच्चा है वो, आप उसके माँ बाप हैं, तालिबान दोनों के, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान और टीटीपी, आप इनके पेरेंट्स हैं। इनको ओन करें प्लीज। आप दुनिया बल्कि सारी दुनिया को चाहिए आप पे प्रेशर डाल के इनके दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दुनिया को कहते हैं, कभी आप चाइना को कहते हैं, कभी अमेरिका को कहते हैं, जब बच्चा आपका टीटीपी। और तीसरी बात यह है कि इतना असला आप कहते हैं जी हमें ये है, 7वीं फौज अगे नेड़े हो वो नेड़े हो वो ना सरकार। ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਡਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ, ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਮੈਸ ਫॉर द होल वर्ल्ड, यू क्रिएटेड द मैस फॉर द एंटायर रीजन। मैटर ऑफ फैक्ट तार साहब हमने अकेले बनाया था कि अमेरिका बहादुर भी हमारे साथ था, सऊदी ਤੁਸੀਂ अरब ਪੈਸੇ भी ਲਏ साथ ਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਨੇ। नहीं नहीं तो ऐसा कले ले ने ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੱਲੇ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले पैसे, इन्हों को भी ले। और यहाँ तो बताया ना बांग्लादेश ने लिए 7 पैसे। तो अपने खून से गलतियां सही कर रहे हैं। बेचते रहे हो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਹ ਰਹੇ ਜੀ हमने इतनी कुर्बानियां वो तो कंटेनਰਾਂ 'ਚ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ। लेकिन चीमा साहब ये पाकिस्तान बचाओ खुदा का नाम है, मेरी मिन्नत अल्लाह मान जाओ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਪਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਵੇਖੋ ਜੱਜ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਪਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, IMF ਦੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਅਖੀਰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਜੇ ਅਖੀਰ ਇਹਦਾ। वो वजीर आजम साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता हम मांगने आए हैं। वो वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो ताड़ साहब ऐद रेपुटेशन हो गई है वजीर आजम की। ये आज चीमा साहब ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ सर मैं शायद ਤੁਹਾਡੇ सेगमेंट से 10 बैठा, जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान 1947, उसने भी पैसे मांगे थे और इनके पास इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे मुहाजिरीन के लिए। जब आपकी बुनियादों में ये सारा कुछ ये हो, और फिर आपने उसके पीछे, उन्होंने तो IIT बना ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया था 50s के अंदर ही। आपने तो फिर गैरिजन स्टेट बनाई है, तो अयूब खान ने फिर ऐसा बुनियादें रखी हैं आपकी, पर रह नाम साईं का। आज उसी का पोता जमहूरियत बचाने के लिए खड़ा है सामने। वाह भाई वाह। ताड़ साहब गजा में क्या हुआ है? आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, बड़ी इंडिया थोड़ी बोल्ड पोजीशन ले रहा है। पहले इंडिया ने कैटेगोरिकली इजराइल को सपोर्ट किया है, अब इंडिया जो है वो एक जो इजराइल की जो जुल्म है उसके ऊपर बड़ा बात कर रहा है। आज डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे थे कि भाई जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इस फलस्तीन को वो डिनाई किया गया है, और दूसरा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका साइलेंट रहा है और रेजोल्यूशन पास हो गया है। ताड़ साहब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल को रोक सकती है जो वो कर रही है, या क्या आपको लगता है कि ये कमजोर हैं, बस दे आर पेपर टाइगर? चीमा साहब 32,000 फलस्तीनी आज की डेट तक मर चुके हैं, 32,000।
32,000 मर चुके हैं। और इनकी जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने अगलों ने मजाक उड़ाया, और उन्होंने अपने हमला 1 घंटा भी नहीं रोके उसके बाद, इनकी रेजोल्यूशन के बाद। उन्हें पता है कि अमेरिका बहुत वीक है, ओबामा इस मुल्क को चला रहा है किस तरीके, और रशिया ने कैलकुलेट किया इनको प्रेसिडेंट शी ने कैलकुलेट कर लिया है, और इनको भारत ने भी कैलकुलेट कर लिया है। और मैं सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस हूं इस वक्त भारत से, जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। जिस तरह मैं वो कहता था कि रीजन की ऑटोनॉमी उस एरिया के अंदर, देखें मोदी साहब ने अगले दिन बात की है, यूलेंस्की से भी की है, यूक्रेन वाले से भी, और पुतिन से भी बात की, और फिर उसके बाद इजराइल के भी। और मजे की बात ये देखें, इजराइल को सपोर्ट भी ना करना, और 1 लाख भारतीय इजराइल जा रहे काम करने। दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। और आपका जो मुर्शद है, वो एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन यूक्रेन वार शुरू हुई थी, ही वाज इन रशिया, ही वाज इन मॉस्को, और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सका कि व्हाई आई एम हियर, व्हाई, कोई पता ही नहीं। ये आपके मैनेजमेंट के हालात, या आपकी माइंडसेट के हालात, ये आपकी लीडरशिप के हालात। चीमा साहब, मैं वैसे हिस्ट्री विल बी रिटन रिगार्डिंग 2 पीपल हिस्ट्री के अंदर, अपना मोदी साहब की लीडरशिप और डॉक्टर जयशंकर। you will mark it. Dr. Jayashankar, I think, is a Henry Kissinger of the diplomacy, international diplomacy. I'm telling you, सही बात, he's a that caliber. और ये कि मैं मेरे ऊपर तो आपको पता है ना कि दोनों पार्टियां, कोई आईएसआई का कह देता है, कोई रा का कह देता है, लेकिन मैं इनको कहूंगा कि खुदारा खतना पढ़ दे रहा करो, न्यूट्रल हो गए, रिलीजियस बेसिस पे नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश किया करो। व्हाट मोदी हैज गिवन टू इंडिया, व्हाट इज डॉक्टर जयशंकर इज गिविंग टू इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिस्ट दे आर, ये चीजें देखो जो मुझे इंस्पायर करती, व्हिच इज इंस्पायरिंग मी कंप्लीटली। डॉक्टर साहब आखिरी बात करते हैं, वो आपके शहर में ब्रिज गिर गया है, वो आप अक्सर बात करते होते हैं कि जो ना जो अमेरिकाज इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिप्लीटिंग। मेरा ख्याल है इस पुल के ऊपर से मैं आपके साथ भी कई दफ़ा गाड़ी पे गुजरा हूँ, हम कभी कभी वो जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो आपके साथ भी मैंने सफ़र किया हुआ है। शुक्र है उदू नहीं डॉक्टर साहब डिग गया है, बादू डिग गया है। तो बाल्टीमोर के तो हालात आपके शहर के बड़े ख़राब हैं डॉक्टर साहब, मैरीलैंड में बहुत। चीमा साहब, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का $2 बिलियन नए गवर्नर साहब ने बजट काट लिया था, और उनसे बजट मेंटेन नहीं हो रहा। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त बाल्टीमोर के, गाजा की तरह ही हालात है वहां पे, दिन रात गोलियां चल रही हैं। चीमा साहब, मैं आज बताना चाहूंगा कि हारी कौमें किस तरह होती हैं। आज फेडरल मिनिस्टर बुटचेन, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के आए हैं, मैं 3 लफ्ज उनके इस्तेमाल करना चाहूंगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर आप खुद अंदाजा लगाएं कि वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। उन्होंने कहा है कि मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये ना सोचें कि ये फॉरेन ब्रिज बन जाएगा, इसको बहुत ज्यादा अरसा लगेगा। और दूसरी उन्होंने बात की कि ये भी ना सोचा जाए कि ये सस्ता बनेगा, ये बहुत ही महंगा बनेगा। और उसके बाद ये 2 चीजें, ये लीडर जो इंटेलिजेंट लीडर इस तरह की बातें नहीं करते। और तीसरी बात उन्होंने कही कि नुकसान, चीमा साहब, मेरा ख्याल 15 मिलियन पर डे के हिसाब से लॉस हो रहा है पोर्ट बंद होने की वजह से, 15 मिलियन पर डे के हिसाब से। चीमा साहब, ये पुल मेरा ख्याल है बनेगा ही नहीं, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ना यहाँ इनके पास रिसोर्सेज हैं, ना पैसा है, ना लोग हैं। और तीसरा, ये जो पार्टी इस वक्त बैठी है बाबा जी की, हमारे ओबामा और बाइडेन की, इस पार्टी के हिसाब से ना पोर्ट्स होनी चाहिए, ना शिप होने चाहिए, ना जहाज होने चाहिए, ना कारें होनी चाहिए, खोतियां तो फिरना चाहिए। जरा मैं, जो बच्चे हंस रहे हो शायद मेरा ये सुन के लफ्ज, उनको मैं 3 लफ्ज कहूंगा कि गूगल पे डेमोक्रेट पार्टी की ग्रीन न्यू डील पढ़ लेना, उसके अंदर जहाज नहीं। ये आजकल स्टेशनों को, जो वॉशिंगटन डीसी या दूसरे स्टेशन एमट्रैक, उनको उन पे बिलियंस डॉलर लगा के उनको रिमॉडल कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये चाहते हैं कि लोग जहाजों पे ना जाए, ट्रेनों पे जाए, साइकिलों पे और खोतों पे सफर करें। तो उस डेफिनेशन ग्रीन न्यू डील के हिसाब से ना ये हमें शिप चाहिए, ये ना ब्रिज चाहिए, ना पोर्ट चाहिए, ना जहाज यहां आने चाहिए, ये एनवायरमेंट के खिलाफ। और चीमा साहब, दर हकीकत दुख के साथ, क्योंकि मैं अपना सारा कुछ बेच बाज के किश्तियां जलाकर यहाँ आया था, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 35 साल के अंदर ही सारा कुछ तबाह हो जाएगा। ये मेरे लिए एक नई बात है। हाँ, खुश इसलिए हूं कि जहां से मैं आया था
आप तो नहीं, लेकिन आपसे 100 मील के फासले पे दुनिया तरक्की कर रही है भरपूर तरीके से। दुनिया से फॉरेन इन्वेडर्स का भी बदला ले रही है वो, और कलोनियलिज्म का भी बदला ले रही है। मैं खुश हूं इस चीज में। और दूसरा, अगले दिन मैं कल भी किसी से बात की थी, 600 साल का उनका हॉलोकॉस्ट था इस खित्ते में, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां 600 साल का हॉलोकॉस्ट था। 600 साल इन्वेडर्स ने आके मार मार के हमारी शक्लें, मजहब, हर चीज बर्बाद कर दी, और हम उनके सामने उफ भी नहीं करते थे, उफ भी नहीं करते। और मैं खुश हूं आज कि इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी तालीम की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, अपनी डेडिकेशन की वजह से दे आर राइजिंग, दे हैव रिजन एंड दे आर राइजिंग। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मेरा लौंडा लपाड़ा मुझे गालियां जितनी मर्जी दे लो, देनी खुश हो दे तो बोलो, खुदारा इंग्लिश और मैथ पढ़ो, खुदारा, अगर बचना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर अगली सेंचुरी में तुम नहीं जा सकोगे, एंटर नहीं हो सकते। सही कह रहे हैं तार साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर हम अगली सदी में नहीं जा सकते। और बिल्कुल सही कहते हैं कि 100 किलोमीटर पे जो तब्दीलियां आ रही हैं, हमारे दोनों 100 किलोमीटर पे बड़ी एक पास अफगानिस्तान 100 किलोमीटर थे, वो थे जड़ा ना 7वीं सदी की गल्ला हो रही है। एक पास इंडिया है 7वीं सदी, जो आज की सदी में बैठा है वो 22वीं 21वीं सदी में लगे हुए हैं। चाइना और तरफ जा रहा है, आसा अरेबियन सी एल मुंह कीता है, पता नहीं नहीं, नहीं चीमा साहब तुसी भी तरक्की बहुत की थी, लेकिन लंदन च की थी, दुबई च लंदन में की है। तुसी बहुत तरक्की की। ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ऑफ कोर्स दैट नीड गट्स एज वेल। बिल्कुल सही है तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने अमेरिकन डिप्लोमेट को समन किया और 40-45 I'm मिनट very glad they're doing it. Somebody is doing it, telling them शीशा दिखा रहा है उनको। मैं कहता हूँ कि I'm very pleased they're doing it, क्योंकि democracy is not working here. There is no law and order. There are no morals here at the same time. लेट्स सी तार साहब, ये इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात कैसे अनफोल्ड होते हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।